नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो आपको 3 से 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का डेट टेक्नोलॉजी का जमाना है और लोग लो टेक्नोलॉजी से लेकर के हाई टेक्नोलॉजी पे मूव कर रहे हैं। जैसे 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G और 5G से 6G भी आने वाला है। लोग क्यों इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे? रीजन उसका यही है कि आज के डेट में किसी के पास टाइम भी नहीं है। हर आदमी अपना सेकंड का भी टाइम यूटिलाइज करना चाहता है। अगर आप 5G की बात देखें तो 5G में लोगों को हाई डेटा रेट मिलता है। अगर आपको मूवी डाउनलोड करनी है, बफरिंग है, गेम खेलनी है, या फिर किसी को फंड ट्रांसफर करना है, या फिर किसी को फाइल ट्रांसफर करना है, तो सेकंडों में आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप तुरंत फाइल ट्रांसफर कर देंगे। मेन बेनिफिट यही होता है कि डेटा ट्रांसफर रेट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, डेटा आपको अच्छी मिल जाती है। और जो 5G डिवाइसेस होते हैं उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लेटेंसी बहुत कम होती है। मतलब अगर आप फोन चला रहे हैं, व्हाट्सएप ओपन करना चाहते हैं, फेसबुक ओपन करना चाहते हैं, कोई सा भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो वो हैंग नहीं होगा आपका डिवाइस और स्मूथली काम करेगा। स्पेशली जो गेमर्स होते हैं, जो अपने मोबाइल पे कंटिन्यू गेम खेलते रहते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो मोबाइल होते हैं, इतनी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट होती है, उसमें इनबिल्ट जीपीयू इतना फास्ट होता है कि जो गेमर्स होते हैं उनको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और उनको अच्छा खासा 5G कनेक्टिविटी का डेटा रेट भी वायरलेस मिलता है, जिसकी वजह से उनका जो गेम होता है स्मूथली वर्क करता है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रख करके खरीदना है। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 5G की जगह पर 5G आप फोन दे करके तो ले आते हैं, बट 5G का डेटा रेट आपको नहीं मिल पाता है। मेक श्योर जो आपका 5G स्मार्टफोन खरीदने के लिए जा रहे हैं वो 3 बैंड सपोर्टेड होना चाहिए, N28, N77 और N78। ये तीनों बैंड आपका 5G मोबाइल सपोर्टेड होना चाहिए। उसके डेटा शीट में जाके देख लीजिएगा, स्पेक्स में जाके देख लीजिएगा, ये तीनों स्पेक्स वहां पे, ये तीनों बैंड वहां पे मेंशन होने चाहिए। N28 का मेन फीचर्स ये होता है, ये वाइड कवरेज देता है। लेट्स से अगर आप अपना मोबाइल फोन रूरल एरिया में लेके जाते हैं, ग्रामीण एरिया में जाते हैं जहां पे 5G की कनेक्टिविटी नहीं होती है, या 5G का टावर कहीं दूर दराज एरिया में लगा हुआ है, आप वहां पे कहीं पे भी बैठे रहिए, आपको 5G की कनेक्टिविटी आराम से आपके मोबाइल में मिलेगी और 5G की इंटरनेट कनेक्टिविटी आप एंजॉय कर पाएंगे। वहीं पे N28 का एक बेनिफिट और होता है, इन बिल्डिंग में कहीं भी आप बिल्डिंग में बैठे हुए हैं जहां पे 5G की कवरेज आपको नहीं मिल पाता है, अगर आपका मोबाइल N28 बैंड सपोर्टेड है तो इन बिल्डिंग में भी आपको 5G का कवरेज अच्छा खासा मिलेगा, अच्छा खासा इंटरनेट मिलेगा। क्योंकि N28 ये दोनों बैंड, ये जो बैंड होता है, ये दोनों को कवर करता है, रूरल एरिया को भी कवर करता है और इन बिल्डिंग में 5G कनेक्टिविटी को भी अच्छे से प्रोवाइड करता है। N77 का मेन बेनिफिट होता है, ये भी आपके मोबाइल में ये जो बैंड होता है सपोर्टेड होना चाहिए। इसका मेन बेनिफिट ये होता है डेंस एरिया। डेंस एरिया मतलब मान लीजिए कि बहुत घनी आबादी है जहां पे बहुत सारे स्मार्टफोन, बहुत सारे यूजर्स हैं जो 5G के स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो जो 5G का डेटा रेट होता है जितने भी मोबाइल्स होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। N77 क्या करता है, हाई डेटा रेट देता है और हाई कैपेसिटी देता है, ताकि क्या नाम है आपको डेंस एरिया में भी कहीं आप खड़े रहें जहां पे क्या नाम है बहुत सारे यूजर जो 5G की डेटा रेट यूज करते हैं, 5G का मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, वहां पे भी आपको अच्छा खासा डेटा रेट मिलेगा और थोड़ा सा भी आपको लो लेटेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पूरी तरह से 5G का एंजॉय कर पाएंगे। वहीं पे N78 की बात देखें तो N78 फीचर्स भी बैंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके 5G मोबाइल में। N78 क्या करता है, N28 और N77 बैंड को मैनेज करता है। मतलब ये क्या नाम है कवरेज को भी मेंटेन करता है और हाई कैपेसिटी, हाई डेटा रेट को भी मेंटेन करता है। तो ये आपको आपके मोबाइल में तीनों बैंड होना बहुत जरूरी होता है, N28, N77 और N78। सेकंड पॉइंट आता है सीपीयू का। देखिए, आपके मोबाइल में जितना अच्छा खासा सीपीयू होगा, आपके मोबाइल की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड उतनी अच्छी खासी होगी। आप कोई सा भी गेम रन कराइए, थोड़ा सा भी हैंग नहीं होने वाला है। कोई सा भी एप्लीकेशन रन कराइए, चाहे व्हाट्सएप हुआ, चाहे फेसबुक हुआ, थोड़ा सा भी आपका मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है उसमें डिग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपका मोबाइल स्मूथली रन करेगा। और इसलिए आप 5G की कनेक्टिविटी का 5G जो फीचर्स हैं उसको आराम से अपने मोबाइल में एंजॉय कर सकेंगे। सीपीयू चूज करने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सीपीयू में जो स्पेक्स में जो नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर, इस तरह के जो नंबर स्पेक्स में लिखे रहते हैं, तो आपको लोअर नंबर चूज करना है। लेट से 4 नैनोमीटर या 6 नैनोमीटर, क्योंकि 4 नैनोमीटर या 6 नैनोमीटर का जो ट्रेंड है 5G मोबाइल में परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। देखिए, आज की डेट में जो सीपीयू बनाने वाली कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो मेन 2 कंपनियां हैं, एक तो स्नैपड्रैगन है और दूसरा मीडियाटेक है। स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट सीपीयू देखने को मिल रहा है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और स्नैपड्रैगन 4S Gen 2, ये दोनों जो सीपीयू है जो 5G स्मार्टफोन में यूज हो रहा है, ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं और ये अच्छे परफॉर्मेंस देती हैं। अगर स्नैपड्रैगन 888 का क्या नाम है इन दोनों सीपीयू से कंपैरिजन देखा जाए तो ये जो दोनों सीपीयू हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और स्नैपड्रैगन 4S Gen 2, ये दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। मतलब 20 टाइम्स सीपीयू का परफॉर्मेंस फास्टर है और 30 टाइम्स जीपीयू का परफॉर्मेंस फास्टर है। तो आप प्रेफर यही करिए कि ये दोनों सीपीयू का ही स्मार्टफोन आप खरीदें।
अगर ये नहीं मिलता है तो आप मीडियाटेक का 1200 या 1100 पे भी आप जा सकते हैं। और ये जो सीपीयू है ये 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, अच्छा खासा सीपीयू है। तो दोनों में से कोई सा भी आप मोबाइल ले सकते हैं, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। सेकंड जो बात आती है बैटरी होता है। स्मार्टफोन की बैटरी कम से कम 5000 mAh की होनी चाहिए। 5000 mAh का मतलब ये होता है कि 5000 मिली एम्पियर करंट इसमें क्या नाम आपकी बैटरी में लगेगा। जब आप एक बार बैटरी को फुल चार्ज करेंगे तो 5 एम्पियर का करंट इसमें स्टोर हो जाएगा और आपका जो क्या नाम है फोन है कम से कम 2 से 3 दिन आराम से चलेगा। मोबाइल चार्ज करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि जब भी आप मोबाइल चार्ज करें तो उसकी साइकिल कंप्लीट होने के लिए आप मत दें। मतलब कभी भी आप अपने मोबाइल फोन को 100% तक चार्ज न ले जाए या ना ही इसको 0% तक ले जाए, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट होती है। हर एक मोबाइल की जो बैटरी होती है उसकी साइकिल लिमिटेड होती है। लेट से 200 साइकिल या 400 साइकिल ऐसे होती है 5G मोबाइल फोन की बैटरी की। अगर आप साइकिल धीरे धीरे कंज्यूम कर देंगे तो आपकी बैटरी धीरे धीरे उसका जो परफॉर्मेंस होता है, उसकी जो लाइफ होती है धीरे धीरे डिग्रो हो जाएगी और आपकी बैटरी जो होगी वो जल्दी से खराब हो जाएगी। तो कोशिश यही करें कि कभी भी उसकी साइकिल कंप्लीट ना होने दें। साइकिल कंप्लीट इन द सेंस कभी भी ना ही उसको 100% तक चार्ज रखें या ना ही कभी उसको 0% तक ले आए। जब 98 या 95% तक चार्ज हो जाए तब उसको क्या नाम है प्लग से अनप्लग कर दें, और जब उसको क्या नाम है उसकी बैटरी 10% तक रह जाए तब उसको चार्जर में लगा दीजिए। तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और इस तरह से आपका जो बैटरी की लाइफ होती है वो काफी अच्छी रहेगी और फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा 5G स्मार्टफोन पसंद है, आपके बजट में है कि नहीं है। ये सारा फीडबैक अपने क्या नाम है कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।